Hi dudes. Let us discuss the next variety of reduction, that is transfer hydrogenation. इसमें होता क्या है, रिएजेंट्स क्या क्या है, ये थोड़ा पेचीदा और अनयूजुअल क्यों है, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पहला ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन होता क्या है, आर सी एच डबल बॉन्ड सी आर एच. If I treat this with hydrazine NH2 in presence of हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दोनों मिलके ना ये देते हैं NH डबल बॉन्ड NH. जानते हैं ये NH डबल बॉन्ड NH को हम लोग क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं डाई आइमाइड. इमीड भी बहुत सारे लोग प्रोनाउंस करते हैं, डाई इमीड भी बोल सकते हैं. और क्या मिलते हैं हमें, आर सी एच एच सिंगल बॉन्ड आर एच एच. क्लियर. और ये बकायदा कौन सा एडिशन करता है, सीन एडिशन ऑकर्स. कौन सा एडिशन होता है, सीन एडिशन. इसमें रिएजेंट्स क्या है, व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड. रिएजेंट, पहला रिएजेंट है NH2. क्या है ये, हाइड्रोजन इज द रिएजेंट. क्लियर. इसके साथ और क्या चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ये दोनों एक साथ मिक्स करेंगे तो ये है रिएजेंट, ये है रिएक्शन. तो नेक्स्ट काम क्या है, मैकेनिज्म. कॉपी दिस. व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर दिस. देख लीजिए, इस ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म क्या है. मैकेनिज्म बहुत सिंपल सी बात है. पहले क्या होगा, हाइड्रोजन को हम लोग जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, NH डबल बॉन्ड NH. इसे हम लोग कहते हैं डाई आइमाइड, और डाई इमीड भी बहुत सारे लोग कहते हैं, हम पहले बता चुके हैं. इट इज वेरी वेरी. और हाँ, डाइमिड के साथ क्या रिलीज होता है, वाटर इज बीइंग रिलीज्ड. NH डबल बॉन्ड NH विद रिलीज ऑफ वाटर. क्लियर. और डाइमाइड काफी अनस्टेबल है एट रूम टेम्परेचर. डाइमाइड, इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं. इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, वेरी अनस्टेबल. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहां से पता चला कि जब भी हमको डायमाइड जरूरत होगा हम तुरंत बनाएंगे और तुरंत यूज करेंगे, हम इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे. एंड इट इज ए येलो कलर सॉलिड, एंड इट इज ए येलो सॉलिड. इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड इज ए येलो सॉलिड एंड स्टेबल एट माइनस, ऐसे लिख सकते हैं कि स्टेबल एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड. ये टेम्परेचर मेंटेन करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए ये अनस्टेबल है. जब भी हमको ये चाहिए तुरंत हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और हम इसको तुरंत यूज कर लेते हैं. क्लियर. और हमेशा याद रखो, यहां पर हमको सीन एडिशन चाहिए. एंटी वाला केस और एंटी वाला अल्कीन या अल्काइन हम लोग लेते नहीं. हम लोग इसमें क्या लेते हैं, सिर्फ सीन वाला चीजें काम करेंगे, एंटी वाला कोई चीज काम नहीं करेगी. तो देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या है. तो पहले डाइमाइड बन गया, डाइमाइड के बारे में हम लोग यहां डिस्कशन कर लिए. तो मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें जब डाइमाइड बनता है तो ये कुछ सीन ऐसा होता है, NH ये लोन पे. क्लियर. यहां पर सीन एडिशन पक्का है, RCHR. और ये जो है ना, यहां पर एक डबल बॉन्ड था, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये यहां पर. क्लियर. ये डबल बॉन्ड टूट के यहां आएगा. क्लियर. और ये बॉन्ड टूट के यहां जाएगा, ये बॉन्ड टूट के यहां आएगा. क्लियर. तो फिर क्या बना, हमें यहां पर क्या मिला,
यहाँ एक बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच, और ये वाला जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है ये टूट रहा है, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट रहा है। मार्क माय वर्ड्स, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग। क्लियर? और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। और पहले से यहां पर क्या था? एच आर एच आर। क्या ये 1 2 3 4 5 6, क्या ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन सीरीज स्टेट के थ्रू गया? तो ट्रांजिशन में क्या हुआ? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हुआ, हाँ या ना? तो यहां अटैक ऐसे होना चाहिए जहां पर लेस क्राउडिंग होगा, मतलब अटैक happens in the less hindered site by the formation of a 6-membered cyclic what ring, or I can write here, attacks occur at the less hindered site, the less hindered site to form 6-membered cyclic transition state as the intermediate 6-membered cyclic transition state. क्लियर? इजी। फिर क्या हो जाएगा? यहां पर बाकायदा सीन एडिशन हुआ, ये टूट के यहां से क्या आ गया बेटा? नाइट्रोजन आ गया। हम लोग नाइट्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन। उसके साथ और क्या आ गया? ये H, ये H इसके साथ, हाँ या ना? तो क्या कुछ सीन ऐसा बना? H C H C H H R, हो गया, सीन एडिशन हुआ। सही है नो? अटैक कहाँ हुआ? ये जो अटैक करेगा लेस हिंडर्ड साइट में अटैक करेगा, जहां पर लेस हिंडर्ड मतलब लेस सब्स्टिट्यूशन होगा या लेस क्राउडिंग होगा। समझ में आ रहा है? तो इस रिएक्शन का की पॉइंट क्या है? तो यहां पर की, पहले इसको पॉज करके लिख लो, इस रिएक्शन का की पॉइंट क्या है? व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस रिएक्शंस? तो इस रिएक्शन का पहला की पॉइंट क्या है? की पॉइंट्स ऑफ दिस रिएक्शन, बिट 1 पॉइंट, नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाँ या ना बोलो? इस केस में क्या हो गया? नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। तो इसमें की पॉइंट क्या है? नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व, नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन इज स्टेरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टेरियो सिलेक्टिव। Reaction is stereo specific as well as stereo selective. थर्ड पॉइंट क्या है? 6-membered cyclic transition state is formed, हाँ या ना? और फोर्थ लास्ट बट नॉट लिस्ट, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, रिएजेंट जो बनता है, तुरंत बनता है और तुरंत इस्तेमाल भी हो जाता है। रिएजेंट क्या है ना? हाइड्रोजन, जस्ट की पॉइंट्स के लिए लिखा, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 गिव्स डायमीड, ठीक है, गिव्स डायमीड विद द रिलीज ऑफ व्हाट? वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? हाँ या ना? एक क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर, एक एग्जांपल लगा दें। एग्जांपल 1 लिख लीजिए। एग्जांपल 1 में क्या है बेटा? मान लीजिए कोई डबल बॉन्ड है, इसके साथ हमने अगर NH2 प्लस H2O2 लगा दिया तो ये डायमीड देगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये इथीन था, ये क्या हो गया? इथेन। क्लियर? इथीन क्या बन गया? इथेन। इजी। और एक क्वेश्चन देखें,
और एक क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, वही डबल बॉन्ड ND2 डबल बॉन्ड ND2 प्लस H2O2 क्या हो जाएगा? वही सीन एडिशन, यहाँ पर आ जाएगा D, यहाँ पर आ जाएगा D। हाँ या ना बोलो। लेट्स गो फॉर द थर्ड एग्जांपल। इजी था एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या करें? यूं NH2 प्लस H2O2 क्या हो जाएगा बेटा? ये अगर डबल बॉन्ड है तो सीन एडिशन हो जाएगा। क्या हमें कुछ ऐसा चीज मिलेगा? से सर नो? क्लियर? सो ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, क्लियर? नाउ फोर्थ, इफ आई गो फॉर दिस, ये सिस वाला था, अगर मैं ट्रांस वाला लेता यूं करके और वही रिएजेंट डाल देता तो यहां पर ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन की वजह से ये वही होता। ये ऐसे लिखने जो बात है, ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों सूरत में प्रोडक्ट सेम ही है। क्लियर? मान लीजिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ले लिए, इसको अगर हम लोग वही NH2 हाइड्रोजन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल किए तो क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में भी आंसर यही का यही रहेगा। हाँ या ना? इजी? क्लियर? कैन आई गो फॉर वन मोर क्वेश्चन? चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे लिए, क्वेश्चन नंबर 6 यूं, क्लियर? फिर ND2 प्लस H2O2 बाकायदा सीन एडिशन होगा। इट विल अंडरगो व्हाट? सीन एडिशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? डी सीन एडिशन। इजी? चलो और एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, मुझे आप बता लीजिए। ये यू डबल बॉन्ड हुआ, क्लियर? अगर वही ND2 ड्यूटराजिन H2O2 सीन एडिशन, तो अक्रॉस दिस डी आएगा, अक्रॉस दिस भी क्या आ जाएगा? डी आएगा। हाँ या ना? तो हम लोग क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, HDH प्लस DHHD, यहां मिथाइल मिथाइल, तो यहां क्या मिला हमें? क्या ये रेसमिक मिक्सचर मिला? क्या आपको याद है हम लोग डिस्कशन किए थे कार ट्राम? याद है आपको कार ट्राम के बारे में? कार मतलब क्या? सिस एंटी रेसमिक, ट्रांस एंटी मेजो, तो सिस सिन मेजो, ट्रांस सिन रेसमिक। तो ये क्या है? ये क्या है? सिस या ट्रांस है? तो ये ट्रांस है। ट्रांस सिन, यहां क्या मिलना चाहिए हमको? ट्रांस सिन रेसमिक, तो ये वाला आंसर हुआ ट्रांस, ये ट्रांस था। हाँ या ना? ट्रांस एडिशन क्या हुआ? सिन प्रोडक्ट में क्या आ गया? रेसमिक। याद रखो ये पहले से हम पढ़ चुके हैं। अगर ये पहला वाला जो था सिस में ये क्या हुआ? सीन प्रोडक्ट में क्या आ गया? ये मेजो है। क्यों? तो याद रखो हमेशा ट्रांस सिन एडिशन रेसमिक, सिस सिन एडिशन मीजो कंपाउंड्स। क्लियर? हाँ या ना?
एक नोट पॉइंट इसके बारे में लिखते हैं। लेट अस गो फॉर ए नोट पॉइंट। एक अच्छा नोट पॉइंट इसके बारे में आप लोग याद रखिए, डाइअमीड और डाइमिड जैसे आप लोग कहते हैं, कैन ओनली रिड्यूस नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड। जैसे कि नॉन पोलर सी डबल बॉन्ड सी, जैसे कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन, जैसे कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी। क्लियर? इट कैन ओनली रिड्यूस नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड। याद रखो और एक पॉइंट, NH डबल बॉन्ड NH क्या है? डाइअमीड, कैन नॉट रिड्यूस पोलर मल्टीपल बॉन्ड, कैन नॉट रिड्यूस पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स। जैसे कि पोलर मल्टीपल बॉन्ड मतलब कार्बोनिल्स cannot be reduced, cyanides cannot be reduced, जैसे कि नाइट्रोसल्स cannot be reduced, जैसे कि NO2 N डबल बॉन्ड O NO2 cannot be reduced। सो सिर्फ नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकते हैं, पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को रिड्यूस नहीं कर सकते। चलो एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। तो पिछला क्वेश्चंस का नंबर क्या था? Let us do 2 more questions on this. What was the question? Question number 7, question number 8 देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे सीन्स हैं, CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मेरे साथ एंजॉय कीजिए और अपना कॉपी में लिख लीजिए, CH डबल बॉन्ड O और CH डबल बॉन्ड NH। क्लियर? अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा NH2 NH2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। क्लियर? NH2 NH2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो क्या होगा? रिड्यूस कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ ये वाला, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये पोलर, इन दोनों को रिड्यूस नहीं करेगा। तो इसमें सीन क्या हुआ? तो इसमें रिड्यूस हो गया, तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया, जबकि यहां पर ये क्या हो गया? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे से सुनो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? NH। ऐसे लिखने का तरीका बताया, ऐसा नहीं कि ये जो लिखा है वैसे लिखते हैं, ऐसे आंसर में कभी कभी ऑप्शंस में दे देते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। और एक क्वेश्चन बताइए। क्या इसको रिड्यूस कर सकता है? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये पोलर है। रिड्यूस करके क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? मान लीजिए अगर हमको ऐसा मिला, क्या इसको रिड्यूस कर सकता है? एक्सो एंडो दोनों? जी बिल्कुल। तो हमें ये मिला इजी। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफर हाइड्रोजनेशंस। मुझे यकीन है कि मैं आपको ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन बाकायदा समझा पाया। क्या आपको पूरा ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो चलिए, थैंक यू। आज हम लोग ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन सीखे। थैंक यू। कॉपी दिस।